तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई यार किसी एक भाई साहब ने सही कहा है, एग्जाम लाइफ चेंजर, धोनी गेम चेंजर, टिकटॉक जेंडर चेंजर, रॉकी भाई मूड चेंजर और KGF 2 हिस्ट्री चेंजर। भाई साहब 100 करोड़ की मूवी है यार, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख रहे हो, मतलब भाई ये तो पक्का हिंदी में RRR की भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, देख लेना। पर भाई साहब हमें ये समझ में नहीं आता हमारे बॉलीवुड वाले कहाँ पैसा लगाते हैं यार। हर फिल्म में 100, 150, 200 करोड़ की बजट लग रहा है, पर मूवी एकदम नॉर्मल सा बन के निकल रहा है। सारा पैसा एक्टर लोग ले जा रहे हैं क्या? लेकिन KGF को देखो, KGF चैप्टर 2 को देखो यार। छोड़ो भाई लोग, अगर आपने अभी तक KGF चैप्टर 2 नहीं देखा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आगे स्पॉइलर मिलने वाला है। तो भाई चर्चा चल रही है और फिल्म का पोस्ट क्रेडिट या कहीं मिड क्रेडिट सीन में भी देखने मिल रहा है कि KGF चैप्टर 3 भी बनने वाला है। तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो KGF चैप्टर 3 क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, और रॉकी जिंदा है तो वो कैसे बचेगा, सलार का KGF से क्या कनेक्शन होगा? आज के वीडियो में हम इन सारी बातों को जान के रहेंगे। तो अब चलो फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, KGF चैप्टर 3 का प्लान डायरेक्टर साहब ने कब, क्यों, कैसे किया पता नहीं, पर KGF चैप्टर 2 में उन्होंने कोई भी कमी होने नहीं दिए और बिल्कुल सही तरीके से चैप्टर 2 को एकदम खत्म किए हैं। अब देखा जाए तो इसका कहानी अपनी माँ को किया हुआ एक वादा के ऊपर था, जिसे कि रॉकी लगभग पूरा कर दिया है। भले ही वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ना बना हो, पर इंडिया का तो सबसे बड़ा आदमी बन चुका था। इतना बड़ा कि एक देश का कर्जा चुकाना भी उसके लिए एक चुटकी का खेल था। और फिर अगर आपने KGF चैप्टर 2 का स्टार्टिंग वाला सीन को ध्यान से देखा है तो उसमें रॉकी के माँ ने रॉकी को एक कहानी सुनाती है कि एक राजकुमार अपना नाव में अकेला निकल पड़ता है चमकती रातों में अपने लक्ष्य की ओर, बिना किसी से डरे। फिर समंदर का चमकना, उसके अंदर सोना होना, ये सारा जो कुछ भी माँ बेटे के बीच बात होती है, KGF चैप्टर 2 का क्लाइमेक्स में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। और रॉकी अकेला अपना शिप में जाता है, सोना सब पानी में गिरता है, समंदर चमकता है। तो मतलब समझ रहे हो, प्रशांत नील भाई साहब ने एकदम सही तरह से फिल्म का दी एंड किया है। और ये परफेक्ट एंडिंग का और भी कई सारे पॉइंट्स है, अगर आप नोटिस किए हो तो। जैसे कि हम देखो रॉकी की माँ को ये कहते हुए देखते हैं कि वो मरने पर भी उसका अर्थी बनाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके समाधि तक खुद के पैरों के ही निशान होंगे। और ऐसा ही तो हुआ है, रॉकी अकेला गया था और वो डूबने तक उसका ही पैरों का निशान है। फिर आप अगर ध्यान दोगे तो रॉकी जब पैदा हुआ तब KGF भी मिल गया, और रॉकी जब डूब गया तो KGF भी खत्म हो गया। अरे वाह, ये तो हमने थियरी में बताया था ना। खैर ऐसे बहुत से पॉइंट्स है जिसे नोटिस करेंगे तो हमें मिलेगा कि KGF चैप्टर 2 का परफेक्ट एंडिंग हुआ है और इसका कहानी को डायरेक्टर साहब ने सही से खत्म किया है। लेकिन ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स है जिसे अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें मिलेगा कि KGF चैप्टर 3 भी आ सकता है और इसका कहानी को डायरेक्टर साहब आगे भी लेकर जा सकते हैं। तो चलो अब उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं और समझते हैं कि KGF चैप्टर 3 क्यों बनेगा और कैसे बनेगा। तो भाई देखो, रॉकी नराची को 1978 में अपने कब्जे में लेता है और अधीरा का धुलाई करके उसे जीवन दान देने के बाद हमें 1981 का सीन दिखाया जाता है। मतलब इसके अंदर 3 साल का गैप है और इस गैप के अंदर रॉकी ने 16 देशों में जाकर अपना भौकाल मचाया था और अब 16 मुल्कों की पुलिस वाले रॉकी को ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, हमारे रॉकी भाई ने तो डॉन को भी पीछे छोड़ दिए। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रहा था, पर रॉकी का इंतजार तो 16 मुल्कों की पुलिस कर रहा है। और अगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो रॉकी भाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं क्या होगा, हमें कमेंट करके बताना। तो भाई हो सकता है KGF चैप्टर 3 इसलिए बने क्योंकि उसमें हमें रॉकी का इन 16 मुल्कों में किए गए तबाही का स्टोरी दिखाया जाए, या हो सकता है उसे इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का भी CEO दिखाया जाए। ये हो सकता है भाई। अगर KGF चैप्टर 3 बना ना, फिर तो भाई रॉकी का पावरफुल वाला बुक और भी बढ़ेगा और वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहेगा, देख लेना। लेकिन 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 इन सब के लिए रॉकी भाई को जिंदा भी तो होना चाहिए। KGF चैप्टर 2 में हमें जिस तरह से दिखाया गया है उससे तो यही पता चलता है कि रॉकी भाई डूब गए हैं, और अगर रॉकी नहीं तो KGF का कोई मतलब ही नहीं भाई। तो अब अगर सच में KGF चैप्टर 3 बनेगा और रॉकी अभी भी पानी के अंदर जिंदा है तो वो वहाँ से कैसे बचेगा? अरे सिंपल यार, वो इतना जल्दी मर ही नहीं सकता। गरुड़ा के बलि देते टाइम भी ये भाई साहब पानी के अंदर थे ना, कुछ समय के लिए अपने सांसों को रोककर। और अब भूलो मत कि इनायत खलील अभी भी जिंदा है। रॉकी ने इनायत खलील से दोस्ती किया था, मतलब बिजनेस किया था। और इनायत खलील उसका आखिरी सीन पे भी रॉकी के लिए कफन की तैयारी करने का बात कर रहा था, लेकिन उसका और सीन तो दिखाया नहीं। तो जिसे वो कफन बताकर हम सबका फिरकी ले रहे हैं, वो रॉकी को बचाने का कोई प्लान तो नहीं, ये भी हो सकता है। और भाई इनायत खलील को पहला चैप्टर से इतना फुटेज देते आ रहे हैं, उसका कहानी को ऐसे तो खत्म नहीं कर सकते। वो मरा नहीं, उसने जो कहा था वो रॉकी का कफन दिखाया नहीं, इसलिए यह कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो हमें लगता है अगर रॉकी वहाँ से बच के निकलेगा तो उसमें जरूर इनायत खलील का हाथ हो सकता है। खैर तो अब बात कर लेते हैं सलार और KGF का कनेक्शन की। भाई इसके बारे में तो शायद आप भी थोड़ा बहुत जान गए होंगे कि क्यों ये दोनों का कनेक्शन बन रहा है। फिर भी चलो हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ भाई ऐसे भी है जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं। तो भाई ये सलार भी इसलिए KGF का यूनिवर्स में आ सकता है क्योंकि देखो इन दोनों का राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन सब कुछ सेम है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि KGF
चैप्टर 2 में ये जो लड़का की माँ दिख रही है वो सलार में भी है और कहा जा रहा है कि ये हीरो का माँ है। तो अगर इनका बेटा सलार में हीरो है तो केजीएफ चैप्टर 2 में इनका बेटा कौन था? ये मतलब समझ रहे हो, यहाँ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लड़का आगे जाकर सलार बनेगा जो कि रॉकी को अपना भगवान की तरह मान रहा था। पर केजीएफ चैप्टर 2 में इसे तो अधीरा मार दिया है, ऐसा मत सोचियो, क्योंकि ये लोग हमारा फिरकी लेके अधीरा को भी मर गया बोल रहे थे पर उसे दिखाया ना। और वैसे भी इस लड़का का मरा हुआ चेहरा तक हमें नहीं दिखाया, तो हो सकता है रॉकी इसे कहीं छुपा के रखा हो अपना किसी और प्लान के लिए, या ये भी हो सकता है कि यही लड़का रॉकी को पानी में डूबने से बचाए। कुछ भी हो सकता है यार, हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो अगर केजीएफ से सलार का कोई कनेक्शन बनेगा तो यही हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो ये लड़का गले में जो पहना होता है वैसा ही कुछ सलार भी पहना हुआ दिख रहा है। पर इस बात का कोई खबर नहीं कि अगर केजीएफ 3 बना तो उसमें भी सलार दिख जाए, क्योंकि अगर यही लड़का सलार बनेगा तो ये तो रॉकी से बहुत छोटा है यार। जब तक ये बड़ा बनकर सलार बनेगा तब तक रॉकी भैया का तो एज हो चुका होगा, है ना। वैसे कुछ भी हो, सलार से केजीएफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बनेगा। और अगर बना तो भाई ये केजीएफ यूनिवर्स आग लगा देगा, देख लेना। और बाकी रहा केजीएफ 3 की, तो भाई इसके बारे में हम थियरी बनाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। क्या करे, प्रशांत भाई साहब हमें इसे बीच में लटका कर छोड़ दिए है। पर अगर केजीएफ चैप्टर 3 आया ना भाई, फिर हमारे फैंस के लिए अब क्या ही बताए, सारा सब छोटा पड़ जाएगा। वैसे आपको इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। तो अब बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।